मुझे बताओ कि यार मैं ये क्या देख रहा हूं। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड एसोसिएट साइड की अगर बात की जाए तो टॉप ओडीआई की टॉप टू की जो रैंक की साइड है, टॉप टू में जो टीम है यूएसए एंड स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड को हमारे जो बच्चे हमारे जो बच्चे जिनकी सिलेक्शन मैन टीम में नहीं हो ही नहीं रही, कोई नहीं कर रहा कि यार इनसे खेला नहीं जाता, वो घंटा बजा दिया। वो घंटा बजा दिया और ऐसा मारा ऐसा मारा है कि मैं कहता हूं कि उनकी चड्डियां गोल करके रख दी हैं। मैं कहता हूं कि ऐसी की तैसी करके रख दिया स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड इस माइंडसेट के साथ आया था कि यार ये तो बच्चे, ये तो ए साइड है नेपाल की। वो नेपाल की ए साइड क्या कर रही है? वो भाई साहब ओमानियों को वो पेल रहे 105 रन किससे ओमानियों की शिकस्त दी है। यूएसए देखें, अब क्या, अब आई ना यूएसए की बारी। यूएसए को कुत्ते की मौत मारेंगे। और यूएसए अगर ए साइड से हार गया तो मैं कहता हूं कि मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मुंह दिखाने के लायक नहीं कि भाई साहब इंडिया की साइड है, वो इंडिया की टीम है, यूएसए की नहीं है, इंडिया की टीम है। यूएसए की नहीं है, इंडिया की टीम है। और आज जो स्कॉटलैंड के साथ हुआ है, मैं कहता हूं कि यार इन बच्चों में जो नेपाल की ए साइड है, ये हमारी जो मैन साइड है उससे बेहतर है। ये मैं आपको बता सकता हूं, ये उससे बेहतर है। क्यों? और भाई साहब इन लड़कों के अंदर भूख है, इन लड़कों के अंदर हंगर है। इनको पता है कि अगर यहां पर हमने परफॉर्म नहीं किया तो हम बिल्कुल साइडलाइन किए जाएंगे, हम बिल्कुल साइडलाइन कर दिए जाएंगे। यही एक रास्ता है, यही पूरी है कि यहां से हमने छलांग मारनी है। यहां आकर हमने परफॉर्म करना है, तभी वो लड़के परफॉर्म करते हैं। मैंने बोला था जब आप नेपाल की मैन टीम में हर बंदे की रिप्लेसमेंट लाओगे, बेंच पर बिठाओगे, बेंच को मजबूत करोगे, यंगस्टर्स को मौका दोगे, तो जो आपके थके हुए प्लेयर है ना, जिनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, वो भी आपको मैचेस जितवा कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको आपको मेरिट को तरजीह देनी होगी। आपको बच्चे जो नेपाल के हैं, जो नेपाल का यंग टैलेंट है, उसको आगे लाना होगा। आपने लाया, एक दो डिसीजन आपने ठीक किए। देखें आपकी टीम जो मैन टीम है वो भी काफी बेटर हो चुकी है। क्यों क्यों आपने आसफ को बाहर किया, आपने बोटेल को बाहर किया, तो उसका रिजल्ट आप खुद देख लें। वहां पर आकर अर्जुन कुमार रन कर गया। एक मैच में बिठाया आसिफ को, दूसरे मैच में आसिफ ने जो है ना वो 94 कर दिया। तो ये चीज होती है। और यहां पर अगर आप पौडेल को बाहर करेंगे तो पौडेल भी रन करेगा। और पौडेल एज अ कैप्टन मुझे पसंद नहीं है। कैप्टनी अगर जो है ना वो कैप्टनसी अगर देनी है तो आप आयरी को दें। दोनों टीमों मतलब दोनों फॉर्मेट की, ओडीआई की भी और T20 की तो मिली हुई है, ओडीआई की भी देनी है। और पॉडल एज अ बैटर खेल सकता है अगर वो परफॉर्म करता है। पॉडल की भी आपको रिप्लेसमेंट लानी है, आपको यंगस्टर को मौका देना है, आपको ईशान पांडे को मौका देना है, आपको देव कनाल को मौका देना है। देव कनाल ने आज नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली है, 65 बॉलों पर 63 रन किए। इससे पहले भी उसकी भाई साहब अच्छे रन हैं, एक दो 50s हैं उसकी। तो देव कनाल डोर उसने जो है ना वो खटखटा दी है। अब उसकी अब उसकी जो मेरिट पर सिलेक्शन होनी बनती है। उसके साथ भाई साहब बैट बॉलिंग में राशिद खान 3 विकेट ले रहा है भाई साहब। उसके साथ युवराज खत्री, उसके साथ भाई साहब आप बात कर लें साहब आलम की, तो इन्होंने तो मैं कहता हूं कि मिट्टी पलीत करके रख दिया स्कॉटलैंड वालों की। स्कॉटलैंड की 100 पर 1 विकेट आउट थी, एक आउट था 100 पर 120 पर। उसके बाद ऐसा कुलैप्स हुआ कि 232 बार फारग कर दिया, खड़का के रख दिया। भाई साहब ये चीज देखें, ये यंगस्टर्स हैं। संदीप जोरा 43 मांग यादव भाई साहब उसने भी 45 रन की इनिंग खेली है। तो देखें यार, अगर हम बात करें नेपाल की ए साइड की, तो यार देखें इन लड़कों में हंगर है। इनको पता है यार हमने परफॉर्म करना, तो मेन टीम में आना है, परफॉर्म करना है। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है।
ये चीज होती है जब आप मैन टीम में अपनी रिप्लेसमेंट बिठाएंगे, सिर्फ बेंच पर बिठाएंगे, तभी आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। रिजल्ट आपने देख लेना है कि परफॉर्म करेंगे। टीमें ऐसे परफॉर्म करती है। इंडिया की क्या बात है यार, इस वक्त ऑल वर्ल्ड में डोमिनेट जो कर रहा है, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो इंडिया है। इंडिया की खास ये बात क्या है, क्योंकि उन्होंने 6 टीमें बनाई हुई हैं। उनकी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर लें आप, आपको लग पता जाएगा कि भाई साहब वहां पर एक आध मैच में अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, गए, समझोगे आप। क्योंकि बेंच पर 4-4 5-5 रिप्लेसमेंट बैठी हुई है, एक एक नंबर की, एक एक स्लॉट की, तो तब भी वो परफॉर्म करते हैं, उनसे परफॉर्म करवाया जाता है। तो नेपालियों से भी, नेपाली खिलाड़ियों से भी जब आप परफॉर्म करवाएंगे, आपने परफॉर्म इनसे करवाना है। तो परफॉर्म करवाने के लिए आपको जो यंगस्टर्स हैं, जो ए साइड है, उसके बच्चों को आप स्क्वाड में डालें, मैन स्क्वाड में डालें उनको। भाई साहब स्कॉटलैंड को पेल दिया मतलब स्कॉटलैंड को पेल दिया। स्कॉटलैंड छनकले के इस मूड में आए थे कि हम पॉइंट्स टेबल पर ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 की पोजीशन पर है। नंबर 2 की पोजीशन नंबर 1 की पोजीशन वाली साइड भाई साहब, और दूसरी दूसरी तरफ नेपाल 7वें पर जो मेन साइड है, और ये बच्चे ए साइड, मेन साइड नहीं ए साइड, ये पेलकर चली गई है और वन साइडेड 45 रन से मारा है। 45 रन से मारा है, ठोक के मारा है, नंगे करके मारा है, जूतों के साथ मारा है। भाई साहब ऐसे भी होता है भला यार। हम दुआएं करते हैं यार हमारे ये जो मैन लड़के हैं ये जीत जाए, लेकिन मैन के लिए अब ये जिसको कहता है ना मैं, ये ए साइड, ये बच्चे, ये खतरे की घंटी बजा दी इन्होंने, खतरे की घंटी बजा दी है। अगर आप अल्लाह ना करे कि आप हारो, क्योंकि आपसे मुझे अब ये स्कॉटलैंड को आपने पेलना है। तगड़ी टीम है, तगड़ा मैच होगा, ये मैच जैम पैक स्टेडियम में होगा। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि नेपाली आएंगे, लेकिन ये मैच आपने जीतना है, आपके लिए डू एंड डाई है। अगर आपने इसमें परफॉर्म नहीं किया तो फारग हो, क्योंकि आप लोगों का, अब जो फैंस हैं वो जोर कर रहे हैं, वो करेंगे कि हमारे एक के जो बच्चे हैं उन्होंने इतनी तगड़ी किस्म की क्रिकेट खेली है, तो उन्हें क्यों बैक पर किया जा रहा है। तो भाई साहब ये जो ए साइड के जो मैचेस है ना, ये बता रहे हैं कि आपके पास टैलेंट है, लेकिन आप टैलेंट को, आप उसको पॉलिश नहीं कर पा रहे, आप उसको वो मौके नहीं दे रहे, आप उसको आगे नहीं ला रहे, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो अब भाई साहब खतरे की घंटी उनके लिए भी बज चुकी है, अब उन्होंने जीतना ही है। पीछे उनके भी जूता है, पीछे उनके भी जूता है कि भाई साहब अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो बढ़ जाओगे। तो ये परफॉर्मेंस अब हमें आपसे चाहिए भाई साहब, आपसे चाहिए। और स्कॉटलैंड, यूएसए से भी मैच है नेपाल का, ये नेपाल की ये साइड का। यूएसए को यार अगर पेल गए, मैं कहता हूं कि ऐसी की तैसी ना, पहले ताबी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नेपाल के जो बच्चे कर रहे हैं यार, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं कहता हूं कि तबाही किस्म की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, और वो चीख चीख कर बता रहे हैं कि यार मेरिट की तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, हमारे अंदर क्या कमी है, बॉलिंग में कैसा कर रहे हैं, बैटिंग में कैसा कर रहे हैं। अनिल शाह जो कप्तानी कर रहा है, कप्तानी के उसके पास गुर है, ये मैं आपको बता दूं। बल्ला उसका रन नहीं गुल रहा, बल्ले से रन नहीं आ रहे जो कि आने चाहिए, लेकिन कप्तानी में मुझे वो काफी क्लेवर दिखा है, काफी एक्टिव दिखा है। जिस तरीके के साथ उसने अपने बॉलर्स को यूज किया है, जिस तरह से उसने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है, सीरीज, पूरी सीरीज में देख लें, ओमान, यूएई एंड स्कॉटलैंड, इन मैचेस में आप देख लें उसको कि उसने बॉलर्स अपने को कैसे यूज किया है। आप देखिए जहां पर 100 पर मेरे ख्याल में स्कॉटलैंड का एक खिलाड़ी आउट था, उसके बाद ये कोलैप्स बनता ही नहीं था यार, लग ही नहीं रहा था बस वन साइडेड हो जाएगा मैच। लेकिन फिर मैच में आए, और कैसे आए, साहब आलम आता है वो विकेट ले रहा है, खतरी आता है वो ले रहा है, राशिद आता है वो ले रहा है। तो भाई साहब बजा के रख दिया, खड़का के रख दिया। तो दोस्तों नेपाल की टीम ये मैच जीत चुकी है, और ए साइड भाई साहब स्कॉटलैंड जैसी फुल, बता दूं ये उनकी फुल स्ट्रेंथ थी, फुल स्ट्रेंथ टीम थी। उनके पास जितने भी जो जो उनके बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, वो प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, वो ये नहीं कि वो अभी इस सीरीज में उठाकर लाए नए बच्चों को, नहीं, पक्के प्लेयर थे, पक्के बॉलर थे, पक्की साइड थी, पके हुए लड़के थे, उनको पेल के रख दिया। तो भाई साहब गुड़ खाली पावर जब आती है ना,
तो फिर किसी को नहीं छोड़ती, फिर ये किसी को नहीं छोड़ती, चाहे इंडिया हो, चाहे स्कॉटलैंड हो, चाहे जो हो, मिक्स अचार हो, चटनी हो, फलूदा हो, जो मर्जी हो, इन्होंने फलूदा बनाना है, जो मर्जी हो जाए। तो यही पावर, यही नेपाली रियल गुड़खाली पावर मुझे नेपाल की मैन साइड से भी अब दरकार है। अब चाहिए, हमने चार तीन मतलब 3 मैच हमने जीते हैं, लेकिन अब स्कॉटलैंड वाले मैचों में, यूएसए वाले मैचों में मुझे चेस चाहिए, ठीक वाली चेस चाहिए, क्योंकि यूएसए में इंडियंस हैं, इंडिया की टीम है, यूएसए की टीम नहीं है। स्कॉटलैंड एक अच्छी टीम है, एसोसिएट टीमों में अगर बात की जाए तो अच्छे रैंक की टीम है। अगर आप इनसे मैचेस जीतोगे तो भाई साहब बल्ले बल्ले है। बाकी दोस्तों आप इस पर क्या राय कमेंट की जरूर बताइएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।